हे गाइस, सो लास्ट वीडियो पे एक कमेंट आया कि जो रिविजन्स है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एंड शुड देयर बी अ प्रॉपर शेड्यूल फॉर रिविजन्स और दे कुड बी रैंडम एज वेल। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिविजन से रिलेटेड आई शुड टेल यू एंड दैट कमेंट वाज नाइस। इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सॉरी। सो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे फेजेस में आपको रिविजन्स करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले लेते हैं एक करंट टॉपिक। फॉर एग्ज़ाम्पल रोटेशन चैप्टर चल रहा है आपके इधर स्कूल में, कोचिंग में, ऑनलाइन कोई वीडियो कोर्स परचेज़ किया है या आप यूट्यूब के लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो। तो अगर आज फर्स्ट लेक्चर है तो लेक्चर के बाद या लेक्चर के बाद आप उससे जो आपका जो बेसिक आउटकम आया, आउटकम इन द सेंस 4 फॉर्मूले उसमें डिस्कस हुए, तो आप एक शीट पे 4 फॉर्मूले लिख लो। बेसिकली यही इलेबोरेट होकर आपके शॉर्ट नोट्स बचे। नो सेकेंड लेक्चर से पहले आप उन 4 फॉर्मूले को रिवाइज करके जाओ। ऑल्सो जो आपके शॉर्ट नोट्स होते हैं, सो बेसिकली वन थिंग इज़ ये कि रिविजन्स मल्टीपल कब कर पाओगे, जब आपके पास शॉर्ट नोट्स हो। शॉर्ट नोट्स जेन्युइनली शॉर्ट होने चाहिए और शॉर्ट नोट्स का पर्पस बस उसको रिवाइज करना नहीं होता, बस देखते रहना नहीं होता। आपको उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। जो आपके पॉइंटर्स हैं, राइट, अगर आपने एक पॉइंट पढ़ा तो उसके बाद एक फॉर्मूला पढ़ा तो उसके पीछे की जो डेरिवेशन है वो आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो ये एक्टिव रिकॉल, फ्लैश कार्ड्स का काम करते हैं आपके शॉर्ट्स, राइट। और एक और चीज़ कि मॉक टेस्ट में जो जो गलतियाँ होती हैं, आपने एक फॉर्मूला मिस किया तो उस फॉर्मूले को या तो लिख लो, लाइक शॉर्ट नोट्स में उसको स्टार मार्क कर लो, और अगर आप लिखना चाहते हो तो वो उस टेस्ट का भी नाम लिख लो जहाँ आपने वो फॉर्मूला मिस किया। सो नेक्स्ट टाइम जब उसको रिवाइज करोगे तो ये चीज़ याद रही, राइट। अब टाइम की बात करें तो जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, राइट, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और उस टाइम अगर आप कुछ एक्सरसाइज करने के बाद जस्ट आफ्टर अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। द रीज़न बीइंग कि एक्सरसाइज से हमारा हिपोकैम्पस एक्टिवेट होता है और हिपोकैम्पस मेमोरी से रिलेटेड होता है। सो ये एक चीज़। दूसरी चीज़ इज़ कि आप तब पढ़ो जब कोई नहीं पढ़ रहा। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मॉर्निंग में आप जॉगिंग कर रहे हो या वॉकिंग के टाइम पे भी आप सेकेंड वो पहले वाली ट्रिक को भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो कि जब आप जॉग कर रहे हो तो प्लग इन योर ईयरफोन्स और जो भी लाइक अपने कुछ ऑडियो नोट्स बना लो, या फिर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके रख लो और उसे सुनो, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। जब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो ब्रेकफास्ट लंच के साथ वो शॉर्ट नोट्स रख लो और तब उन्हें रिवाइज करो। अनदर थिंग इज़ जब आप मॉक टेस्ट की रिवीजन कर रहे हो एंड देर आर 4 चैप्टर्स कमिंग, और जो मॉक टेस्ट है वो 1 हफ्ते बाद है। आज आपने फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लिया, अब उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो पूरे हफ्ते आपके रिवाइज होते रहने चाहिए, राइट। जब आप सेकेंड चैप्टर को रिवाइज करो उससे पहले फर्स्ट चैप्टर का जल्दी से क्विक रिकैप ले लो। ओके, ये एक चीज़ हो गई। एक चीज़ ये है कि रात को व्हेन यू आर लाइक कि बस अब हम और नहीं पढ़ सकते, राइट, जब आप बस एंड कर रहे हो, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, उसमें मैंने बताया है कि हमारा जो बॉडी है, ये जो एक सिग्नल होता है दैट यू आर फटीग्ड, वी आर नॉट एक्चुअली फटीग्ड एट दैट टाइम। वो एक ब्रेन का सिग्नल होता है दैट दैट पर्सन वॉन्ट डू एनी हार्म टू द बॉडी। तो एक ये रेस्क्यू सिस्टम सॉर्ट ऑफ है। तो स्टिल उसके बाद भी आप 1 घंटा या आधा घंटा अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो और उस टाइम हैवी टॉपिक्स ना उठा के अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो। सो दिस इज़ वन थिंग। एक और पॉइंट ये है कि जब आप कोई भी अपना टॉपिक पढ़ रहे हो तो जो आपके डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं एंड यू फील स्लीपी वाइल स्टडिंग देम, तो रैदर देन स्टॉपिंग ऑल टुगेदर आप क्या करो, शॉर्ट नोट्स उठा के 1-2 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लो। उसके बाद आपको एक मोटिवेशनल बूस्ट मिलेगा कि इतना सारा हो गया एंड आप वो डिफ़िकल्ट टॉपिक को अब कर पाओगे।